आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जो आपके आयुर्वेद फार्मासिस्ट के सिलेबस हैं, आयुर्वेद उपचारिका के सिलेबस हैं, उन पे आधारित जो है मैं प्रश्नों की सीरीज जो शुरू करने जा रहा हूँ, आज से श्री गणेश करने जा रहा हूँ। उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे। लगभग 5000 प्रश्न को मैं कराने का टारगेट किया हूँ और आप लोगों को कराऊँगा। और इन प्रश्नों को अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आशा करता हूँ कि आप जो है परीक्षा में बहुत बेहतरीन नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पहले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विद्यन्ति इति आयुर्वेदा, या आयुर्वेद की है। तो इसमें बताना है कि ये जो पंक्ति दी हुई है ये आयुर्वेद की क्या है, निरुक्ति है, व्युत्पत्ति है, परिभाषा है, लक्षण है, क्या होगा फटाफट बता दीजिए। तो इसका विकल्प ए सही होगा, यानी क्या होगी, निरुक्ति। निरुक्ति जो है इसका विकल्प सही होगा, इसे आप टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा देख, आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा किस आचार्य ने दी। आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा किस आचार्य ने दी। का नंबर है चरक, खा नंबर है सुश्रुत, गा है कश्यप और घा है भाव प्रकाश। दूसरा बता दीजिए, आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा किस आचार्य ने दी। तो इसका जो है विकल्प आपका डी सही होगा, यानी कि घा नंबर विकल्प सही होगा, भाव प्रकाश। भाव प्रकाश जी जो आचार्य थे, इन्होंने आपकी आयुर्वेद की परिभाषा, व्यवहारिक परिभाषा जो है बताया था कि आयुर्वेद की क्या है महिमा। नंबर 3 है आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेद का प्रयोजन है, का नंबर विकल्प है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, खा है रोगी के रोग का उन्मूलन करना, गा है आ व बा दोनों और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं आयुर्वेद का प्रयोजन है। फटाफट बता दीजिए आप लोग कमेंट में कौन सा सही होगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, आप लोग तैयारी कीजिए। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, गा, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का उन्मूलन करना। इसमें आपका गा विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए बंधुओं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके संयोग को आयु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। का विकल्प दिया हुआ है शरीर, सत्व, बुद्धि, आत्मा। खा है सत्व, आत्मा, शरीर। गा है शरीर, बुद्धि, आत्मा और घा है शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ये जो इसके महत्वपूर्ण जो है संयोग बताए गए हैं, उनमें कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग फटाफट बता दीजिए। जो लोग जान रहे हैं विकल्प फटाफट बता दीजिए। चौथे का जो होगा आपका घा विकल्प सही होगा, यानी कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ये जो है आपका विकल्प सही होगा। चेतना निवृत्त किसका पर्याय है। मन, आत्मा, शरीर, आयु। मन, आत्मा, शरीर, आयु। कौन सा होगा इसका बता दीजिए फटाफट। तो इसका होगा आयु, इसको आप टिक कर लीजिए। जो है चेतना निवृत्ति किसका पर्याय है, आयु का पर्याय है, इसे टिक कर लीजिए। चर्चा करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मिलाप सत्य है। जीवितम बराबर आयु, जीव संछड़ी बराबर धमनी, जीविता जीवितायन बराबर स्त्रोस और घा है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए, फटाफट बता दीजिए मित्रों, कौन सा विकल्प सही होगा। 7 नंबर प्रश्न का विकल्प घा सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसमें सही हैं। ये आपका घा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करेंगे। हितायु एवं अहितायु और सुखायु एवं दुखायु के लक्षणों का वर्णन चरक संहिता में कहाँ मिलता है। फटाफट बता दीजिए चरक संहिता में कहाँ मिलता है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अर्थोदश महामूलीय अध्याय, अर्थोदश महामूलीय अध्याय में ये चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इसको आप टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9,
आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में भूत विद्या को किस स्थान में रखा है? आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में भूत विद्या को किस स्थान में रखा है? प्रश्न नंबर 9। विकल्प आप बताइए। एक का नंबर विकल्प है 3, खा नंबर विकल्प है 4, गा 5 और घा 6। किस में रखा है फटाफट बता दीजिए। इसका गा विकल्प सही होगा, यानी कि 5। इसका जो होगा 5 ये सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में भूत विद्या को 5 स्थान पे रखा है। प्रश्न नंबर 10 देख लेंगे। 10वें प्रश्न में क्या बातें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 10 में जो है जो बातें कही गई उसको देख लीजिए। की बात करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में अगाहद तंत्र को कौन सा स्थान दिया है? चतुर्थ, का विकल्प है तृतीय, खा विकल्प है चतुर्थ, गा है पंचम और घा है षष्टम। कौन सा इसमें सही होगा फटाफट बता दीजिए। 10वें का होगा घा विकल्प, यानी कि षष्टम। आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में अगाहद तंत्र को षष्टम स्थान दिया है, यानी 6वें नंबर पे इसे रखा है। नंबर 11, अगाहद तंत्र को विषगर विरोधिक प्रशमन की संज्ञा किसने दी है? चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट और भाव प्रकाश। किसने दिया है? तो इसमें होगा विकल्प गा का विकल्प, यानी कि चरक, महर्षि चरक ने जो है ये चीज़ें कही हैं। प्रश्न नंबर 12, शालक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग की संज्ञा किसने दी है? शालक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग की संज्ञा किसने दी है? चरक ने दी है, सुश्रुत ने दी है, वांगभट्ट ने दी है कि भाव प्रकाश ने दी है? फटाफट बता दीजिए आप लोग किसने दी है। 12 नंबर प्रश्न का बताइए। 12 नंबर प्रश्न का बता दीजिए। इसमें आपका होगा गा विकल्प, यानी वांगभट्ट। वांगभट्ट नाम के जो ऋषि हुए थे, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत सा रिसर्च किया और बहुत छोटी छोटी बातों से जो है आयुर्वेद की में बीमारियों को ठीक करने के लिए जो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा उस पर ये बातें कही हैं। इसे आप टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, वांगभट्ट ने अष्टांग आयुर्वेद में अगाध तंत्र का उल्लेख किस नाम से किया है? फटाफट बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? गा विकल्प, यानी कि दृष्टा चिकित्सा। क्या होगा? दृष्टा चिकित्सा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसे क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चरक ने कहा, सुश्रुत ने कहा, अष्टांग हृदय में कहा गया और अष्टांग संग्राहम में किसने कहा है? बता दीजिए। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। 14 नंबर प्रश्न का विकल्प खास सही होगा, यानी सुश्रुत ने कहा है कि दोष और धातु जो है और मल, इससे ही जो है शरीर का निर्माण हुआ है। ये महर्षि सुश्रुत ने कहा है, इसे टिक करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शक्ति युक्त द्रव्य है, शक्ति युक्त द्रव्य है दोष धातु मल उपयुक्त सभी। दोष धातु मल उपयुक्त सभी कौन सा होगा? फटाफट बता दीजिए आप लोग। 15 नंबर प्रश्न में कौन सा सही होगा? खा विकल्प सही होगा, यानी कि धातु। शक्ति युक्त द्रव्य है धातु। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 में है, दुष्यंतति दोषा किसका कथन है? चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और कौन है? शारंगधर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 16 नंबर प्रश्न में बता दीजिए। फटाफट आप लोग कमेंट करिए बच्चों। 16 नंबर प्रश्न का जो है का सही होगा चरक। महर्षि चरक ने ये बातें कही है, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17,
शारीरिक दोषों की संख्या है 2, 3, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर का खा विकल्प सही होगा, यानी कि 3। शरीर में कितने प्रकार के दोष होते हैं? 3 होते हैं। तो पहला है वात दोष, दूसरा है पित्त दोष और तीसरा है कफ। वात पित्त कफ, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये जो है संख्या जो है 3 है। आपके शरीर में, मानव के शरीर में इतने दोष पाए जाते हैं। शारीरिक दोषों में प्रधान होता है, शारीरिक दोषों में कौन सा प्रधान होगा? 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 18। शारीरिक दोषों में प्रधान होता है वात, पित्त, कफ, रक्त। तो इसमें होगा वात। वात दोष जो होता है सबसे ज़्यादा प्रधानतम होता है, और वात दोष से जो है 180 प्रकार के रोग, कितने प्रकार के? 180 प्रकार के रोग होते हैं। और रोगों की पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसमें जो है शरीर में, आपकी पूरे बॉडी में, होल बॉडी में दर्द होगा, पेन होगा, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, जितने भी दर्द हैं, हर दर्द में जो है वात दोष ही होता है। तो दर्द ना बढ़ने पावे, इसके लिए अपने आप को वात को संतुलित रखना चाहिए। वात शामक वस्तुओं का जो है प्रयोग करना चाहिए। और शरीर पे जो है अभ्यंग, यानी पूरे शरीर में आपको तेल की मालिश करनी चाहिए। वो भी तिल के तेल की मालिश को जो है महर्षि चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथों में बताया गया कि तिल के तेल की अगर आप मालिश करते हैं तो आपका वात दोष जो है शमन हो जाता है। तिल का तेल जो है वात रोगों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खास करके जब आप किसी का पंचक्रम चिकित्सा करते हैं, पंचक्रम चिकित्सा के अंतर्गत आपको पूरे शरीर में अभ्यंग, यानी शरीर में पूरे तिल के तेल की मालिश कराई जाती है, जो वात शामक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसकी जो है गिनती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेतवः, वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेतवः किसका आचार्य का कथन है? तो इसमें चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट, सारंगधर। चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट और सारंगधर जो है, इसके जो है में किसने कहा है, ये बातें आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 19 का खा होगा। महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेतवः, वात पित्त जो और कफ होता है, श्लेष्मा माने कफ, ये आपके देह में संभव है और इसी से आपका शरीर बना हुआ है, वात पित्त कफ से। ये महर्षि सुश्रुत ने कहा है, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा है? वात पित्त कफ दोषः शरीर व्याधि हेतवः, वात पित्त कफ दोषा शरीर व्याधि हेतवः। ये जो है किसने कहा है, किस आचार्य का कथन है? तो सुश्रुत हैं, चरक हैं, वांगभट्ट हैं और कश्यप हैं। तो इसमें बताइए किसका कौन सा विकल्प सही होगा? जैसे पहले वाले में था वात पित्त श्लेष्मा और उसमें वात पित्त कफ दोषा शारीरिक व्याधि हेतवः, ये भी किसने कहा है? तो 20 नंबर प्रश्न का विकल्प जो है आपका घ सही होगा। कौन सा होगा? कश्यप। ये कश्यप नाम के जो ऋषि हुए, जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा शोध किया, उनके उन्होंने ये बात कही है, इसे टिक कर लीजिए। तो